नमस्कार। आज नतीजों का दिन है और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे कहते हैं कि झारखंड में सारी पार्टियां हो गई खंड खंड, लेकिन झामुमो का है मामला एकदम झमाझम। जी हां, झामुमो और कांग्रेस गठबंधन ने खूब सारी सीटें हासिल कर ली है। 50 से ज्यादा अभी शुरुआती रुझान में 50 का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया। 81 विधानसभा सीटें हैं और 81 में से 50 से ज्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन लीड कर रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 29 से 30 सीटें आती दिख रही हैं। बीजेपी का ठीक ठाक प्रदर्शन है, कोई बहुत बेहतर भी नहीं है, कोई बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन सरकार बनाने के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है वो बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रही हैं। हमारे साथ आशीष सिंह आनंद हैं जो हमारी संवाददाता हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव का कवरेज करने के लिए गई थी। खूब इन्होंने मेहनत किया था। तो आज इनसे हम इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। जब ये वहाँ पे कवरेज कर रही थी तो इन्हें उस समय जो देखने को मिला और आज जब परिणाम आए, तो क्या आशी आप इस बात के अनुमान लगा पाई थी कि यहाँ पर जो है जेएमएम और कांग्रेस जो है वो जीतेगी? अनुमान दिखा था आपको कुछ जब आप कवरेज पर थे? अनुमान तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मैं शुरुआत से कह रही थी कि झारखंड में टक्कर जो होगी इस बार वो बहुत ही ज्यादा कांटे की, नेक टू नेक कट थ्रोट कंपटीशन है इस बार। और जो शहरी इलाके थे वहां पर बीजेपी का ज्यादा दबदबा दिख रहा था, लेकिन वहीं अगर संथाल वाला एरिया हम देखें, द ईस्ट ऑफ झारखंड, तो वहां पर हाँ, जेएमएम INDIA गठबंधन का ही जो दबदबा था वो दिख रहा था। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि पार्टी चाहे कोई भी गठबंधन जीते, जो मार्जिन होगा जीत का, जो सीटें होंगी वो बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। और इस वक्त हम देख भी वैसा ही सकते हैं कि लास्ट मैंने नहीं, जब बाजी देखा तो था। ज्यादा है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने अनुमान लगाया कि कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन शुरुआती रुझान में तो नहीं बहुत बड़ी नहीं लीड बना ली है झारखंड मुक्ति नहीं मोर्चा नहीं और नहीं नहीं कांग्रेस नहीं, ने। अभी ये कहना बहुत मतलब सही नहीं होगा। आगे अगर हम और जाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा सीटों का फर्क नहीं होगा दोनों ही गठबंधनों में। भले जेएमएम सरकार बना रही है वहां पर, लेकिन बीजेपी का भी जो प्रदर्शन है मुझे लगता है कि अच्छा ही कहा जा सकता है। अब देखिए, झारखंड जो ऐसा स्टेट है वहां पर वहां के जो मुद्दे हैं, पूरे राष्ट्र में जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे थोड़ा अलग उनका वहां का मुद्दा चल रहा होता है। और ऐसे में उन मुद्दों में बीजेपी को अंदर आना, वहां के लोगों को, वहां के जो गांव के जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी हैं, उनको अपने फायदों से रिझाना, ये एक मतलब टफ चैलेंज जिसको कहा जा सकता है वो है वहां पर एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। दोपहर के करीब 1 बज रहे हो, हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटे में कुछ तस्वीरें बदल जाए, लेकिन अब लगभग ये फाइनल है कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाती दिख रही है। आशी, एक भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, और ये नारा हर जगह चला, महाराष्ट्र में चला, झारखंड में चला, उपचुनाव हुए उसमें चला, लेकिन झारखंड में क्या ये नारा काम नहीं किया? मुझे लगता है कि हाँ, काम नहीं किया, क्योंकि कुछ एक एरियाज थे जहां पर मैं गई थी और मैंने भी लोगों से यही सवाल पूछा था, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में ही इस नारे को बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल किया जा रहा था। हर स्टार प्रचारक, हर नेता, हर मंत्री, हर विधायक जो है उसके मुंह पर ये जो कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जो नारा है वो एकदम मुंह पर उनके बैठा हुआ था। तो मैं जिन इलाकों में गई जहां पर ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों का है, वहां पे मैंने जाकर के जब उनसे पूछा कि आप इस नारे के बारे में क्या सोचते हो, तो उनका जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा कोल्ड रिएक्शन था। दे वर नॉट हैप्पी विद दिस स्लोगन। उनका यही सवाल था कि एक नारे से मतलब बताया क्या जा सकता है, किसको काटा जा रहा है, किसको बांटा जा रहा है, किसको एक साथ सेफ रहने के लिए कहा जा रहा है। और मतलब ये नारा तब तक भी ठीक था जब तक वहां के जो लोकल नेता हैं, लोकल विधायक हैं वो कह रहे थे। लेकिन जिस दिन वहां पर योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जैसे लेवल के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उन्होंने जाकर के जब झारखंड में इन स्लोगन्स को पब्लिकली प्रीच किया, तब वहां के जो लोकल वोटर्स हैं, मुसलमान वोटर्स हैं, उनमें थोड़ा कहीं ना कहीं फूट मैंने देखा कि वो इससे बहुत ही ज्यादा नाखुश थे। उन्होंने कहा कि हमें इस नारे से बहुत ज्यादा एक्सटीरियर फील कराया जा रहा है, जबकि इस नारे को अगर देखा जाए तो इस नारे का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। बस क्योंकि ये जो नारा है वो थोड़ा हिट हो गया तो इसको दोनों ही राज्यों में यूज कर दिया गया। भले हमें महाराष्ट्र में उसके फायदे भी दिख रहे हैं, लेकिन झारखंड में, जहां तक मैं झारखंड को समझती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा इस नारे से वहां पर फायदा हुआ है। उल्टा जो है मतलब मामला जो है बिगड़ ही गया है एक तरीके से बीजेपी के लिए झारखंड में। आपको बता दें कि आशीष सिंह आनंद जो है वो झारखंड के ही रहने वाले हैं। हालांकि शादी के बाद अब ये बिहार में शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन झारखंड जो है इनका पैतृक कहा जाए तो वहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनका पूरा परिवार वहीं रहता है और चुनाव कवरेज भी वहाँ पे करने गई थी। आशीष, ये बताइए, वहाँ पे हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या कार्य किया, ऐसा कौन से ऐसे काम किए हैं कि इस बार भी उनके लिए एकदम विन विन सिचुएशन आ गई? इसके लिए ना एक हमें चार्ट बनाने पड़ेंगे।
हेमंत सोरेन और इधर बीजेपी। अब देखिए बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि INDIA के पास एक चेहरा था, उन्हें पता था कि उनका लीडर कौन है, और हेमंत सोरेन वहाँ के लोकल हैं, आदिवासी चेहरा है, संथाल में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, संथाल वो एरिया है जहाँ पे ज्यादा वोटर्स हैं, गांव के ग्रामीण वोटर्स हैं, इसलिए उन्हें मालूम था कि अगर हेमंत सोरेन आता है तो ये चीजें हैं जो कि मिलेगी आदिवासियों को, उससे डायरेक्ट फायदा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर इस मामले में जो है वो चूक गई। बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है झारखंड में, PM मोदी के चेहरे पे वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं काफी नहीं पड़ा। अभी ये जो मैया योजना झारखंड में हेमंत सोरेन की तरफ से लागू किया गया था, पिछले कुछ महीनों से जो पैसे हैं लोगों के खातों में आना शुरू हो गए थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हेमंत सोरेन जेल से अब बाहर निकले हैं, उनके बाहर निकलने के साथ खाते में पैसे आए हैं, तो शायद अगर हम इन्हें जिताते हैं तो आगे भी ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। उसके बाद हेमंत सोरेन खुद भी अपनी एक बात ऐसे इस चीज को रखते हैं कि मुझे झारखंड में काम करने का समय नहीं मिल पाया, क्योंकि शुरुआती दिनों में कोविड था, उसके बाद फिर मैं खुद जेल में चला गया, फिर उसके बाद चंपई सोरेन का पूरा एपिसोड हो गया, और अब मैं जब बाहर आया हूं तो चुनाव सर पर है, तो मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। तो ये अपने डिफेंस में जो है हेमंत सोरेन लगातार पूरे चुनाव प्रचार में कहते हुए आए हैं। वोटिंग से कुछ समय पहले तक जो है सो कई नेता जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के टूट कर भाजपा में शामिल हो गए। उसमें चंपई सोरेन भी हैं, एक दुर्गा का भी आप नाम ले रही हैं। तो इन लोग के आने से क्या भाजपा को कोई फायदा नहीं मिला? ऐसा लग रहा था, हमें ऐसा एग्जैक्टली मुझे भी लग रहा था। और ये मैं जब झारखंड में गई थी, मैंने जब वहाँ के लोकल लीडर्स से और मतलब जितने बड़े चेहरे थे उनसे जब मैंने बातचीत की, तो मैंने पूछा कि आपको लग रहा है कि फायदा होगा? सिर्फ चंपाई और दुर्गा ही नहीं, एक और लीडर है हेमरम करके, वो भी JMM से टूट करके BJP NDA में शामिल हुए थे। तो हमें लग रहा था कि शायद कोल्हान तो पूरा चंपाई के साथ आ जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड की थी। उन्होंने ये नैरेटिव सेट कर दिया था चंपई सोरेन के लिए कि ये तो धोखेबाजी हो गई है। अच्छा। कि आपको हमने बस कुर्सी संभालने के लिए दी, मैं जब वापस आया तो आपको बाइज्जत मुझे कुर्सी दे देनी चाहिए थी, और जैसे आप पार्टी के कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे थे आपको वैसे काम करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि चंपई सोरेन ने रिवोल्ट कर दिया, BJP ज्वाइन कर लिया, उन्हें बुरा लग गया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत बदसलूकी हुई है इस पार्टी में, तो ये जो पूरा नैरेटिव हेमंत सोरेन ने सेट किया वो शायद वोटर्स को टूटने से उन्होंने बचा लिया। और हम ये चीज बैठ करके सोचते रह गए कि अगर चंपई सोरेन BJP में आया है तो जो जिन 14 सीटों पर उनका, कोल्हान की जिन 14 सीटों पर उनका दबदबा है, उनका प्रभाव है, तो शायद उसके वोटर्स भी आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अब देखने को मिल नहीं रहा है हमें। तो उस इलाके में कैसा प्रदर्शन है झामुमो का? झामुमो का उस इलाके में सही प्रदर्शन है, और चंपई सोरेन जो है वो जमशेदपुर के सरायकेला से जो है वो चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। जब मैं वहां पर भी गई थी तो मैंने देखा था, खैर जितने लोग मुझे मिले थे वो भी BJP के मिले थे, काफी ज्यादा उनके अंदर भी जोश था, जज्बा था चुनाव जीतने का, जितवाने का। अपने मंत्री चंपई सोरेन को ही वो बता रहे थे। लेकिन अब वो सारी बातें, वो सारे दावे, वो सारे वादे जो है अब कहीं ना कहीं मतलब फीका पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो अभी हम रुझान देख रहे हैं झारखंड में, अगर यही परिणाम भी कुछ यही रहते हैं तो क्या लगता है इससे क्या जनता के पीछे क्या मैसेज जाएगा इस चुनाव से? देखिए, जब मैंने लोगों से बात की थी और उनसे पूछा था कि अगर JMM ही चुनाव जीतती है तो क्या दिल्ली में हम लोग जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं, जब जो यहाँ से एनालिसिस करते हैं, हमें क्या समझना चाहिए, तो मुझे एक लड़के ने कहा था कि मैडम अगर JMM ही सरकार बनाती है तो आप ये समझ जाना, मतलब ये उनकी कही हुई बात है, कि झारखंड की जनता हिंदू मुस्लिम में नहीं बटी है, झारखंड की जनता समझदार हो गई है, झारखंड की जनता जो है अपने अधिकारों को जानती है। ये सारी बातें मुझे उस नौजवान लड़के ने कही थी जब मैंने उसे सेम सवाल पूछा था। तो मुझे मतलब आई वुड वॉन्ट टू बिलीव दैट मैन। उसको मैं एक क्या कहते हैं, एक रिप्रेजेंटेटर के तौर पर देखती हूँ, और उसने जो बोला शायद हो सकता है कि जमीनी स्तर पर भी यही बात होगी। तो मतलब कुल मिला के आशीष सिंह आनंद का कहना है कि यहाँ पर भाजपा का जो हिंदुत्व कार्ड है वो झारखंड में नहीं चला, बटोगे तो कटोगे नारे को भी जनता ने वहाँ पर अस्वीकार कर दिया, उसका भी कोई असर नहीं दिखा। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अभी मतगणना जारी है। झामुमो जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ गठबंधन है, और ये गठबंधन लीड पर है। भारतीय जनता पार्टी के पास के खाते में करीब 30 के आसपास सीटें हैं। अभी हमें कुछ और इंतजार करना होगा, लेकिन अब लगभग ये क्लियर हो चुका है कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाती दिख रही है। हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए ABP लाइव।